हेलो दोस्तों, लेकर आया हूँ आपके लिए आज कबड्डी की वीडियो। कबड्डी की वीडियो बहुत खास होने वाली है। कबड्डी के कोर्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ अलग बात नहीं करनी है। आपको दिख रहा होगा कि सामने आपके दो कबड्डी के कोर्ट हैं, यानी कि कबड्डी के ग्राउंड है और मेजरमेंट के साथ में। एक है गर्ल्स का यानी कि वुमेन का और एक है मैन का। यदि बात करते हैं कि मैन का, सबसे पहले ये जो कोर्ट दिख रहा है आपको राइट साइड में, ये है आपका मैन का। मैन का जो कोर्ट है वो आपका 13 मीटर बाई 10 मीटर यानी कि 13/10 आपका ये कोर्ट होता है विद आपकी लॉबी के साथ में। वैसे तो बात की जाए तो 13/8 है, क्योंकि 1 मीटर की लॉबी इधर, 1 मीटर की लॉबी इधर और 1 मीटर की लॉबी इधर से माइनस हो जाएगी। तो बाकी का जो ग्राउंड है, यानी कि बात कर ली जाए कि ये जो सेंट्रल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो लेंथ होगी इसकी 13 मीटर और ये विड्थ है। विड्थ आपकी होगी 8 मीटर ऑफिशियली, यदि माने तो, क्योंकि 1 मीटर की इधर लॉबी भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसको बोलते हैं लॉबी। लॉबी ओके, तो लॉबी इसको बोलते हैं। तो ये इसके अंदर 1 मीटर इंक्लूड है। अब यहाँ से सेंट्रल लाइन, ये आपको दिख रही है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन क्या होती है? जो कोर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सेंट्रल लाइन से वॉक लाइन कितने मीटर की होगी? 3.75 मीटर की। उसके बाद 1 मीटर आपका बोनस लाइन होती है वॉक लाइन से और बोनस लाइन 1 मीटर, 1 मीटर ये आपको दिख रही है। और उसके बाद बोनस लाइन से एंड लाइन 1.75 मीटर हो गए। तो यदि टोटल इसको करें तो 3.75 प्लस इसमें 1 मीटर ऐड हो जाएगा तो 4.75 और फिर उसके अंदर 1.75 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? टोटल हो जाएगा 6.50, यानी कि 6.5 मीटर इसका हाफ कोर्ट हो जाएगा। वो ये आपके कबड्डी का सेम ऐसे होगा, यानी कि इसको यदि 6.5 का होगा ना, 6.5 इंटू 2 करते हैं तो आपका 13 मीटर आ जाएगा। तो जो मेन का कोर्ट है वो 13 मीटर का है। कैसे है वो मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक आपकी वॉक लाइन है, फिर बोनस लाइन और एंड लाइन, और पीछे जो है 1 मीटर का 1 इंटू 8 यानी कि इसमें 1 मीटर 1 इंटू 1 का 8 इसके अंदर सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं। सिटिंग ब्लॉक्स इसको बोलते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये अपनी लाइन और इसमें 8 ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जब खिलाड़ी होते हैं पीछे की साइड यहाँ पे बैठते हैं। तो ये आपका ग्राउंड हो गया मैन का। ये साइड वाली इसको क्या बोलते हैं? लॉबी बोलते हैं। और ये हाफ कोर्ट हो गया और ये इसका डबल करें तो फुल कोर्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको मिलाए तो 10 मीटर हो गया विद लॉबी के साथ। तो ये आपका हो गया कोर्ट कहीं का, ये हो गया आपका मैन का यानी कि बॉयज का। और उसके बाद साइड में आपकी लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो है वुमेन का। वुमेन का कोर्ट क्या है? वुमेन के कोर्ट की जो मेजरमेंट होती है वो 12 मीटर इंटू विड्थ होती है 8 मीटर, 12 इंटू 8 विद लॉबी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलो कि इसका हाफ की बात करें। हाफ आपका सेंट्रल लाइन होगी, ये सेंट्रल लाइन होगी। सेंट्रल लाइन से 3 मीटर, यहाँ पे कितना था डिफरेंस आप देखते रहिए। यहाँ से सेंट्रल लाइन से बॉक लाइन 3 मीटर, यहाँ पे कितना था? 3.75 मीटर। अब डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे 0.75 मीटर एक्स्ट्रा हुआ। फिर उसके बाद बॉक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर, इसमें भी 1 मीटर, दोनों सेम है। उसके बाद बोनस लाइन से एंड लाइन मैन में कितना था? 1.75 मीटर और इसके अंदर 2 मीटर है। तो ये डिफरेंस इसका ग्राउंड का है। साइड में आप देख लेंगे 12 मीटर है, यहाँ पे कितना था? 13 मीटर था। तो ये भी आपको पता चल गया। और इसके अंदर जो सिटिंग पोजीशन हुई, सिटिंग पोजीशन आपकी कितनी हो जाएगी? 1/6 इसका सिटिंग पोजीशन है, क्योंकि यहां से यहां तक ये जो है आपका सिटिंग पोजीशन, यानी कि 1 मीटर का सिटिंग पोजीशन पीछे हो गया है। तो ये वुमेन का था, ये कोर्ट वुमेन का हो गया और ये हो गया आपका मैन का। तो ये कोर्ट आपको ध्यान में रखना है और इसको और क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मैन का ये कोर्ट है, ये कहीं का मैन का कबड्डी का कोर्ट है। कबड्डी कोर्ट है, आपको दिख रहा है। इसमें मैंने बताया था कि 13 मीटर, ये जो है ये साइड लाइन ये आपकी हो जाएगी 13 मीटर। 6.5 इंटू 6.5 1 हाफ हो गया। ये सेंटर है, इसको यदि डबल कर देते तो कितना हो गया? ये 13 मीटर हो गया। यहां से यहां तक मैंने आप बताया था मिड लाइन से लेके बॉक लाइन कितना हो गया? 3.75। फिर उसके बाद 1 मीटर होगी आपकी बोनस लाइन और बोनस लाइन से एंड लाइन 1.75।
और ये यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बात की थी, आपको पहले बात की थी, ये बात की कि यहाँ पे कितना है 10 मीटर है, लेकिन 10 मीटर कहीं के साथ में था, ये 10 मीटर था आपकी साइड लॉबी के साथ में, ये लॉबी है। अब लॉबी के साथ में इसका जो मेजरमेंट था वो था 10 मीटर, लेकिन इसमें से लॉबी निकाल दी तो कितना बचा, वो बचा 8 मीटर। तो 8 मीटर बचा। अब जो एग्जैक्ट माप आया वो 13 मीटर इंटू 8 मीटर। तो मैन का जो हमारे यहाँ पे मैन का जो कोट है वो आया 13/8 मीटर। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये इधर लॉबी है, ये बोनस लाइन है, इसका पूरा का पूरा मेजरमेंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि इसका मिड लाइन से बॉक लाइन कितना आता है, फिर बॉक लाइन से बोनस लाइन कितना है और एंड लाइन कितना है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसको और क्लियरली हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब आपको इस डायग्राम में आई थिंक सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये जो सबसे पहले यहां से लेते हैं सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन ये क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 मीटर की ये सिटिंग लाइन है, यहां से यहां तक ये जो है इसका 1 मीटर है, इधर भी उधर भी, दोनों 1 into 8 होती है, यानी कि 1 into 8, इसमें 8 खिलाड़ी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो मेजरमेंट है, साइड की जो लाइंस है वो कितनी होगी, ये 13 मीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, 13 मीटर हो गया। फिर लॉबी कितने होगी, लॉबी होगी 1 मीटर की, 1 into 13 यानी कि 1 मीटर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। तो जो इसकी होगी 13 into 1 होगी। इतना क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कि यहां से यहां तक एंड लाइन कितनी, ये इसको बोलते हैं एंड लाइन। तो एंड लाइन कितने मीटर की हो जाएगी, 10 मीटर की होगी विद लॉबी के साथ में। और लॉबी यदि उसमें से एक्सक्लूड करेंगे, निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर हो गया, ये आ रहा है 8 मीटर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका 8 मीटर ही हो गया, यानी कि एंड लाइन से आपका, एंड लाइन से क्या, एंड लाइन से जो होगी आपकी बोनस लाइन, वो होगी आपकी 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगी। फिर बोनस लाइन से बॉक लाइन आपकी कितनी होगी, 1 मीटर, ये सॉरी 1.75 मीटर होगी ये बोनस लाइन। और ये फिर बोनस लाइन से आपकी ये लाइन होगी आपकी 1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद बॉक लाइन होगी, बॉक लाइन आपकी ये रही। और फिर सेंटर लाइन से बॉक लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया आपका 3.75 आपकी सेंटर लाइन से बॉक लाइन। उसके बाद आपका बॉक लाइन से लेके क्या, बॉक लाइन से 1 मीटर ही होगी बोनस लाइन, और फिर बोनस लाइन से एंड लाइन होगी 1.75। इतना क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है, डाउट हो तो एक बार देख लेना इसको अच्छे से। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसका इस ग्राउंड में से मोस्टली आपको पता चल गया होगा। ग्राउंड के बारे में जिसने जान लिया, जिसने पता कर लिया, वो मोस्टली क्वेश्चन कर लेगा। फिर इसके जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे कि इसके अंदर लोना क्या होता है, रेड क्या होती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, कितने खिलाड़ी होते हैं वो सब है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी प्लेयर्स शुड बी देयर एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, यानी कि गेम को स्टार्ट करने के लिए रमतनी शुरुआत समय मैदान में कितना खिलाड़ी होए छे, कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो भाई, ये 12 प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर्स। अब 12 प्लेयर्स कैसे होते हैं, 7 + 5, यानी कि 7 तो मेन होते हैं, ये मेन होते हैं, और ये होते हैं 5 सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट को हम गुजराती में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवेजी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 प्लेयर जब गेम स्टार्ट करते हैं तो 7 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर गेटिंग 1 ओपोनेंट प्लेयर आउट, एक विरोधी खिलाड़ी ने आउट करवा माटे कितना पॉइंट મળે છે, यानी कि एक खिलाड़ी को आपने आउट किया, रेडर गया, रेड लेके उसने एक खिलाड़ी को आउट किया, तो कितने पॉइंट मिलेंगे, कितने मिलेंगे भाई, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 या 5, कितने मिलेंगे, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कितने हैं। हाँ भाई, एक खिलाड़ी को यदि आउट करते हैं तो 1 ही मिलेगा, यदि 2 को टच किया तो 2 मिलेगा, फिर लोना के अंदर आपको 3 मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 ही पॉइंट मिलेगा आपको, एक खिलाड़ी को आउट किया तो 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर लोना, मैंने बात की लोना की। अब लोना क्या होता है, लोना कब होता है, जब ऑल आउट हो जाते हैं ना, ऑल आउट, पूरी टीम आउट हो जाती है, उसके बाद लास्ट वाला जो खिलाड़ी बचता है और रेड लेकर गया और उसने जो लास्ट वाला प्लेयर है उसको टच कर दिया, 2 + 1, यानी कि 2
तो उसको बोनस पॉइंट मिलेंगे, बोनस 2 बोनस और प्लस 1 खिलाड़ी को आउट करने का। तो कितने पॉइंट हो गए? तो टोटल हो गए 3 पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? लोना। लोना जो लास्ट में होता है, पूरी ऑल आउट करने पे जो खिलाड़ी को ओपोनेंट को पॉइंट मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन अच्छे है ना? क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं ना? अच्छे क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ फॉर मेंस कबड्डी कोर्ट? हमने सबसे पहले कोर्ट के बारे में इसीलिए बात करी कि आपको पता चल जाए कि कबड्डी का जो कोर्ट होता है मेन के लिए, वुमेन के लिए कितना होता है। अब आपको सिंपल है 13x8 विदाउट, अब यहां पे देखना भाई, विदाउट क्या? विदाउट लॉबी। विदाउट लॉबी कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। और यदि लॉबी के साथ 1 मीटर ऐड हो जाएगा, 1 + 1 = 10। तो अभी बात करते हैं स्टैंडर्ड की, तो वो क्या है? 13/8। तो इसमें क्या पूछा है? मेन के कोर्ट की लेंथ पूछी है, यानी कि लंबाई। लंबाई ये साइड वाली होती है, ये होती है विड्थ। तो हमारी क्या हो जाएगी? 13 मीटर। पुरुषों माटे कबड्डी मैदानी लंबाई के लिए हो जाए तो 13 मीटर होती है भाई। 13 मीटर, 13 मीटर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कैन एन आउट प्लेयर बी रिवाइव्ड? यानी कि आउट थયેલી खिलाड़ी क्यारे फरी जीवंत थाय, यानी कि रिवाइव थाय छे। अब सपोज करो कि 1 नंबर का खिलाड़ी सबसे पहले जो था उसको ओपोनेंट ने रेड लेकर आया, उसको टच कर दिया, वो तो बाहर चले जाएगा। बाहर चले जाएगा तो ये आउट हो जाएगा। अब वो कहां पे जाके बैठेगा? वो आपका कहां पे बैठेगा? वेटिंग एरिया में, यानी कि जो पीछे की 1x8 वाली लॉबी थी ना, पीछे की साइड, वहां पे बैठेगा। अब वहां पे बैठेगा तो वो क्या ग्राउंड के बाहर जाके बैठ जाएगा, तो उसको क्या काउंट करेंगे? आउट काउंट करेंगे। फिर से उसको जीवित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से जीवित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कब होता है वो जीवित? है तो कब होता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। व्हेन सेकंड हाफ बिगिन, जब सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया तब। नहीं भाई, इतना वेट कैसे करेगा? ये भी नहीं होगा। व्हेन ओपोनेंट एनी प्लेयर इज आउट, अपोनेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि ये आउट हुआ है, ये टीम ए का है और बी का रेड लेकर आया। बी ने इसको आउट किया तो ये बाहर हो गया, फिर ए का रेड लेकर जाएगा, बी का कोई भी एक पॉइंट ले लेगा या फिर एक आउट कर देगा, तो ये जो है ना, ये जो आउट हो गया था ये फिर से जीवित हो जाएगा। तो कब होगा? व्हेन ओपोनेंट एनी प्लेयर इज आउट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आया कैसे आता है? जब एक खिलाड़ी किसी जस्ट सपोज करो कि ए टीम है और बी टीम है। ए टीम का खिलाड़ी रेड लेकर गया, रेड लेकर किसी एक खिलाड़ी को आउट कर दिया, तो आउट किया तो वो कहां जाके बैठेगा? बाहर चले जाएगा ग्राउंड के। फिर उसके बाद जब ए टीम का आउट आता, ए टीम वापिस जाएगी और बी का कोई आउट कर दिया, तो ए टीम का जो खिलाड़ी था वो क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इज लॉबी इंक्लूडेड इन कोर्ट? लॉबी क्यारे रमतમાં शामिल થાય છે? कब होती है शामिल? अब लॉबी क्या होती है? लॉबी आपको पता होना चाहिए। आपको कोर्ट जो है ना पूरा का पूरा आपके याद रहना चाहिए। ये आपका जो साइड वाली है ये लॉबी होती है, ऐसे ही होता है ना ग्राउंड, ठीक है? ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड है, तो इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर ये मेन बात करते हैं, ये क्या है? ये लॉबी है। तो लॉबी कब इंक्लूड होती है? लॉबी कब इंक्लूड होगी इसके अंदर? तो ऑप्शन कौन कौन से है इसके अंदर? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन रेडर रिटर्न्स बैक, आफ्टर द हाफ टाइम, व्हेन द गेम बिगिंस। ये कोई भी नहीं होगा भाई। उसका जो होगा ड्यूरिंग द स्ट्रगल व्हेन विद ओपोनेंट प्लेयर, जब ओपोनेंट प्लेयर स्ट्रगल कर रहा होगा तो तब ये लॉबी उसके अंदर इंक्लूड होगी। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जब पॉइंट लेकर आता है रेडर और लॉबी के अंदर चला जाता है, तो जब वापस आता है तो लॉबी भी टच कर दे तो पॉइंट आ जाए। पता है ना? तो सिंपल वस्तु है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which point is awarded to opponent when kabaddi word is intentionally start late even after warning? ચેતવણી પછી પણ કબડ્ડી શબ્દ બોલવામાં મોડું કરવામાં આવે તો વિરોધી ટીમ ને કયો पॉइंट મળે છે? कौन सा पॉइंट मिलता है? जैसे कि ए टीम रेड लेकर गया और वे क्या कर रहे हैं कि
कबड्डी बोलना होता है ना, कबड्डी 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 बोलना होता है, लेकिन उसमें लेट करता है, तो तब कौन सा पॉइंट मिलता है, कौन कौन सा पॉइंट मिलता है? हाँ देखो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन से आपका माइनस पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर बोनस पॉइंट भी नहीं मिलेगा, और टैकल पॉइंट भी नहीं मिलेगा। ये कब मिलते हैं आपको पता होगा, तो जब मिलेगा कौन सा मिलेगा, ये टेक्निकल पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई लेट यानी कि कोई भी टेक्निकल चीजें आती है, टेक्निकल पॉइंट, ये इसको टेक्निकल पॉइंट बोलते हैं, जो वो कबड्डी कबड्डी बोलने में लेट करेगा। उसका टाइमिंग होता है ना, कितना सेकंड होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सेकंड होता है। हाँ जो उसका टाइमिंग होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितनी सेकंड तक रेड कर सकता है कोई खिलाड़ी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रेक द चेन स्किल ऑफ रेडर कॉल्ड टू ब्रेक कवर ऑफ ओपोनेंट, यानी कि रेडर द्वारा विरोधी कवर तोड़वा माटे उपयोगी थती टेक्निक શું કહેવાય છે, यानी कि कोई रेडर है, रेडर द्वारा विरोधी कवर, अब रेडर आया तो सामने क्या है, ये कवर लेकर चले थे, कवर होता है ना, यहाँ इधर जाएगा तो इधर से कवर निकलेगा, और इधर जाएगा तो इधर से कवर निकलेगा। तो ऐसे ही क्या उसको तोड़ने के लिए टेक्निकल શું કહેવાય છે, टेक्निकल पॉइंट क्या होता है, क्या होता है उसको टेक्निकल पॉइंट क्या बोलते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, टू रेड, फिर या टू टच विद लेग, या फिर टू ब्रेक द कवर, या फिर टू किक। कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा है? कौन सा होगा भाई? रेडर द्वारा विरोधी कवर तोड़वा माटे उपयोग थती टेक्निक શું કહેવાય છે? बताओ। यानी कि जब रेडर घनी बार विरोधी डिफेंस तोड़वा माटे कौन सी टेक्निक का यूज करता है, तो वो करता है भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टू टच विद लेग, यानी कि लेग वो मारता ना, लात मारता है, तो तब उसको कवर तोड़ने का ट्राई करता है। अब यहाँ पे आया तो कवर पीछे से आ रहा है, तो पैर से इधर पैर मारेगा, लेग मारेगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी हाफ आर टू बी प्लेड इन कबड्डी, कबड्डी के अंदर कबड्डी में कितना हाफ होय छे, यानी कि अब गेम कितने मिनट का होता है वो देख लो, और उसके हाफ कितने होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है। अब देख लो कितने हाफ होंगे उसके, तो आपके जो हाफ होंगे कबड्डी के अंदर, सबसे पहले आप देख लेते हैं कि गेम कितने मिनट का है। गेम आपका होगा कितने मिनट का, हाँ 20 मिनट का होता है ना, 20 मिनट का आपका 20 मिनट का हाफ हो गया। फिर उसके बाद इसके 20 मिनट का एक मैच होगा, फिर हाफ हो गया। हाँ तो कितने हो गए इसके हाफ, कितने हो गए, तो जो इसके टेक्निकली हाफ होंगे वो हो गए आपके कितने, 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2, यानी कि ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो हो गए कबड्डी मैच में 20 मिनट में 2 हाफ रमाय छे અને વચ્ચે 5 મિનિટનો વિરામ હોય છે, यानी कि कंसिस्टेंस 2 हाफ खेलते हैं, यानी कि देखो 20 मिनट, 5 मिनट और 20 मिनट, यानी कि टोटल मिला के कितने मिनट का हो गया, 40 मिनट का हो गया, और 5 मिनट ये हो गया आपका ये रेस्ट हो गया। टोटल कितना हुआ, टोटल आपका हो गया, इन तीनों को मिला दे कितना होगा 25-20, यानी कि 45 मिनट्स। और यदि बात करें कि 2 हाफ को मिला के टाइम कितना होता है, तो 40 मिनट्स, याद रहेगा भाई 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको पता चल गया कितने हाफ होते हैं, एक हाफ ये रहा, एक ये रहा, 2 होंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाउ फार इज द वॉक लाइन फ्रॉम द सेंटर लाइन इन मेंस कबड्डी कोर्ट, मेन कबड्डी कोर्ट के अंदर सेंटर लाइन से वॉक लाइन कितने मीटर होती है, ना कि पुरुषों માટે कबड्डी मैदान में वॉक लाइन सेंटर लाइन थी कितना अंतरे होय छे। अब मैंने आपको ग्राउंड इसीलिए बताया था कि आप फिर से आपको बता देता हूं, देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये क्या है, ये सेंटर लाइन है, और ये क्या है, वॉक लाइन है। सेंटर लाइन से वॉक लाइन कितनी होगी, ये रही भाई, ये रही कितनी है 3.75 मीटर, मैन के अंदर बात की गई है, तो मैन के अंदर जो वॉक लाइन होगी सेंटर लाइन से कितनी होगी 3.75 मीटर, ये रहा 3.75 मीटर। ओके डन। अब हाफ की बात कर लेते हैं, हाफ ये सेंटर लाइन है, सपोज करो ये सेंटर लाइन, यहां से सेंटर लाइन से वॉक लाइन 3.75 मीटर, फिर उसके बाद 1 मीटर आपकी होगी क्या, 1 मीटर होगी आपकी बोनस लाइन,
बोनस लाइन 1 मीटर, और फिर ये यहां तक, ये जो है यहां तक सपोज करो, ये 1 मिनट ग्राउंड को फिर से रेडी कर लेते हैं। यस यस, ये हो गया हाफ। अब हाफ के अंदर ये पूरा 13 मीटर हो गया, 13 मीटर, ये 8 मीटर हो गया। अब ये सेंटर है, सेंटर से बोक लाइन, सेंटर से बोक लाइन होगी 3.75 मीटर। फिर उसके बाद 1 मीटर होगी आपकी, ये 1 मीटर होगी बोनस लाइन, और फिर बोनस लाइन से एंड लाइन होगी 1.75 मीटर आपकी एंड लाइन। तो टोटल कितना हो गया, 3.75, 1 4.75 और 1.75, टोटल 6.5 इंटू 2 इक्वल टू 13 मीटर हो गया। 13 मीटर होता है। तो हमारा क्या पूछा है, सेंटर लाइन से बोक लाइन कितनी होती है, तो वो होती 3.75। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3.75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये इसके थे क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, ये जो एग्जाम से ओरिएंटेड है वे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया था, आपको कैसे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आपने पहले पढ़े हुए थे तो आपका स्कोर क्या रहा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली आ जाना चाहिए, 10 के 10 आपको आंसर इनका देना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, बने रहिए तब तक मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।